कुछ स्पेस थे जो बैकवर्ड पे थे, अदरवाइज जैसे कि आपने कहा अनुज कि अगर आप इस बाजार में डायरेक्शनली लॉन्ग है तो पैसा बन रहा है। अभी निफ्टी को 100 डे में पार करना एक ये वो लेवल जिसको हमने अब तक मार्च से अब तक पार नहीं किया अनुज। दोनों इंडेक्सेस की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको? 24,125, अगर हम 24,150 24,100 के ऊपर क्लोज भी होते हैं तो क्या अप्रोच रहेगी दोनों इंडेक्सेस पे? 58,000 वहां पे निफ्टी बैंक का ऑलमोस्ट आज का इंट्राडे हाई रहा। कैसे अप्रोच करना है दोनों इंडेक्सेस को, पोजिशनली भी और अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो भी कैसे? बिल्कुल, देखिए वीरू, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, वैसे खैर पिछले हफ्ते आप छुट्टी पर थे, लेकिन एक व्यू हमारा इस मार्केट पे थोड़ा अग्रेसिव रहा है। हमने एक बार भी इस पूरे मूव में सेल ट्रेड की बात नहीं की। आज भी अगर आप देखें या अगर आप पिछले 5-6 दिनों से देखें, हमने एक बार भी सेल जोन की बात ही नहीं की कि क्यों? क्योंकि इस मार्केट में ना एक हमारा व्यू रहा है कि आप पोजिशनली लॉन्ग रहें और डिप्स पर ऐड करें अपनी पोजीशंस को, तब मोटा पैसा बन रहा है। और ये शानदार मौका है इसमें लॉन्ग के मौके ढूंढने। और देखिए, हल्की फुल्की से भी कहीं से पॉजिटिव खबर आ जाती है, स्टॉक्स भाग जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ पॉलिसी बाजार का, पीवी फिनटेक का। एक सिर्फ एक बज़ है कि वो जो कंसल्टेशन पेपर है वो कमीशन को लेकर शायद उतना ख़राब नहीं होगा और बस स्टॉक 3% भाग गया। तो इस समय मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रहा है लॉन्ग पोजीशन लेने पर। और लॉजिक बेस्ड ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों में मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रहा है। एक और एग्जांपल, आईटी। फ्राइडे को पैनिक था, थर्सडे को सब एरियाज 10-10% नीचे थे। फ्राइडे के सुबह एक व्यू लिया गया इस चैनल पर कि पैनिक मत करिए, इस बार थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। और वहाँ से 1000 पॉइंट आईटी इंडेक्स ऊपर है उस दिन के गैप डाउन के बाद से। वहाँ से आज डिलीवरी देखिए आप, पूरी की पूरी रैली जो है वो स्क्रीन पर प्ले हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला, पूरा आपको देखें तो पूरी की पूरी रैली स्क्रीन पर प्ले हुई है। और एक चीज़ इस मार्केट में, अगर आप एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर भी ले रहे हैं, सपोज करिए आपने पिछले हफ्ते थर्सडे को निफ्टी या बैंक निफ्टी एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर ले लिया, तब भी आप फंस नहीं रहे हैं, भाव तो मिल रहा है आपका, एंड इन सर्टेन केसेस आप पैसा भी बना रहे हैं। तो अगर आपने गुरुवार के उस रैली में लिया था, तब भी आपका आज पैसा बन रहा होगा इस मार्केट में, आपका भाव आया होगा। और एक और कॉन्फिडेंस जो जहाँ से आ रहा वो ये कि एफआई की सेलिंग काफ़ी हद तक अब कम हो गई है। आई होप एंड आई प्रे कि ये वापस वो वाला एक ट्रेंड ना हो जिसमें एफआई 2-3 दिन बाइंग करते हैं या फिर अपनी सेलिंग कम करते हैं और उसके बाद वापस उनकी सेलिंग आ जाती है। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो एफआई की सेलिंग काफ़ी कम हो चुकी है। कच्चा तेल ये एक सबसे बड़ा वेरिएबल है, जब तक ये 80 के आसपास है तब तक डर नहीं है। हाँ, अगर ये 82-83 आ जाएगा तो थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी। सुबह हम 81 तक गए थे, फिर फिसल गए, 78 समथिंग तक गए थे, फिर थोड़ा ऊपर आ गए, लेकिन मोटा मोटी 78 से 80 इस जोन में है, तो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वीरू, इस मार्केट में अप्रोच जो ये रही है वो यही रही है कि इंट्राडे में या तो आपको गैप डाउन मिले, जैसा कि फ्राइडे को मिला था, उसमें बाइंग करने पे आपको फ़ायदा होगा, या फिर आप अपनी पोजीशन को कैरी करें। इवन अगर आपने थर्सडे की पोजीशन कैरी की होगी तो आज ठीक ठाक आप वापस प्रॉफिट में आ गए होंगे। तो इस मार्केट में कैरी करें, क्योंकि बड़ा पैसा कैरी करके बन रहा है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी जो हम पिछले आई थिंक 10-12 दिन हो गए उन कॉल्स को लेकर कैरी करने की बात हो रही है, उन्हें लेकर जाएं। और अगले हफ्ते मुझे लग रहा है पिछले हफ्ते का हाई निकलने, पिछले हफ्ते का हाई निकलने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, खासतौर से बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की क्लोज काफ़ी अच्छी है, निफ्टी की क्लोज उतनी स्ट्रांग नहीं है, ये बात मैं जरूर कहूँगा। मोमेंटम जो है वो एक्सपायरी वाला मोमेंटम जो है वो बुल्स के साथ है, और बैंक निफ्टी की क्लोज काफ़ी अच्छी है। निफ्टी की क्लोज थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, क्योंकि आज का हाई था करीब 24,168, आपका थर्सडे का हाई था 24,180 के करीब 179-180 के हाई करीब। तो उस लेवल पर आकर क्लियरली थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, और अगर आप उस लेवल के करीब बंद हुए होते तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन उससे थोड़ा एक हल्के से रिएक्शन के साथ बंद हुए। और कच्चा तेल भी 80 के आसपास ही बना हुआ है, तो वो एक हल्का सा रिस्क रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि मार्केट में अगर गैप अप हो गया, तो अगर आपने वो मिस कर दिया, तो इसके लिए अगर गैप डाउन हुआ भी जैसा कि फ्राइडे को हुआ था, तो टेक्सचर इतना स्ट्रांग है कि बाइंग आ जाएगी। तो इस वजह से एक आप कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर सकते हैं। बाकी तो देखिए, इंडियन मार्केट में जिस प्रकार की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका और जो ईरान है वहाँ पे जिस प्रकार से सीज़ फायर की खबरें थी वो तो एक तरफ है, लेकिन इजराइल ने जहाँ पे लेबनान पर हमला किया उसकी वजह से ईरान नाराज़ है, और उसी वजह से उन्होंने हार्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया है। इसकी वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, और यदि कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं
तो आपको भी पता है कि क्या होगा, वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित होगा। और यदि ऐसे ही चला तो वो इंडियन मार्केट को काफ़ी बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो रुपया है वो फिर से वीक होता हुआ नज़र आ सकता है। और यदि रुपया वीक होता है तो दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ेगी। आप इस चीज़ को इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, बहुत दिनों से इंडियन मार्केट में रिकवरी के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं थे। रिकवरी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी एक तरह से देखें कि जिस प्रकार से लोगों का मानना था कि ऐसी न्यूज़ आने के बाद में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी जो है इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चीज़ें ज़्यादा बदलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। चिंता इस बात की है कि थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ यदि आती है, वहाँ से इंडियन मार्केट को काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि करीब 1000 से 1200 पॉइंट की एक रैली जो है इंडियन मार्केट में देखने को मिली है और कोई भी ऐसा करेक्शन नहीं आया है। तो यदि छोटा मोटा करेक्शन आके फिर इंडियन मार्केट में तेज़ी होती है तब तो ठीक है, वरना दिक्कतें फिर से बढ़ती हुई इंडियन मार्केट के लिए नज़र आ सकती है। तो देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती हैं, और यदि ऐसे ही चला तो इंडियन मार्केट में आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में तेज़ी है वो तेज़ी काफ़ी अच्छी है। ठीक ठाक तेज़ी जो है खबरों के दम पर तो देखने को मिली है। निफ्टी के लिए बात करें तो निफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन में है। 24,250 निकलना निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि वहाँ से ट्रेप होता है और फिर से निफ्टी 24,000 के नीचे की तरफ जाता है तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई इंडियन मार्केट के लिए नज़र आ सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए 58,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 58,000 के ऊपर निफ्टी में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि निफ्टी 58,000 के ऊपर निकलता हुआ नज़र आए। तो देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से इंडियन मार्केट के लिए बढ़ती हुई। तो मंडे का मार्केट इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।